हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 एनसीईआरटी का जो आपका इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। जो आपका चैप्टर नंबर 1 है, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो उसके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो जो स्टार्टिंग के इनिशियली 3 इन टेक्स्ट क्वेश्चंस दे रखे हैं आपके, वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस होंगे वो हम आगे वाली वीडियोज़ के अंदर कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसे हवा में बर्न करने से पहले क्या होता है कि उसे क्लीन क्यों करना पड़ता है। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन है उसे बर्न करने से पहले क्यों क्लीन करना पड़ता है, क्यों साफ़ करना पड़ता है। तो इसका आंसर देखिए, मैग्नीशियम एक रिएक्टिव मेटल होता है। मैग्नीशियम क्या होता है, एक रिएक्टिव मेटल होता है। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन इन एयर टू फॉर्म अ लेयर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। यानी कि क्या होता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आता है तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है अपने सरफेस के ऊपर, ऑन इट सरफेस। ठीक है, हैंस इट शुड बी क्लीन्ड विद अ सैंड पेपर बिफोर बर्निंग। इसलिए उसे जो है एक सैंड पेपर से क्लीन करना पड़ता है जलाने से पहले, बर्न करने से पहले, टू रिमूव द ऑक्साइड लेयर फॉर्म्ड ऑन इट्स सरफेस, ताकि जो ऑक्साइड की लेयर है उसके ऊपर वो रिमूव हो जाए और वो ढंग से बर्न हो पाए। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म करता है अपने सरफेस के ऊपर। उसी मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को रिमूव करने के लिए हमें उसे एक सैंड पेपर से रब करना पड़ता है, क्लीन करना पड़ता है, ताकि वो मैग्नीशियम रिबन जो है वो ढंग से बर्न हो पाए, इफेक्टिवली बर्न हो पाए। बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट द बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। यानी कि जो ये केमिकल रिएक्शंस दे रखे हैं इनकी बैलेंसिंग हमें करनी है। ठीक है, मैंने अभी तक बैलेंसिंग नहीं करी है, मैं आपको हाथों हाथ बैलेंसिंग करके बताऊंगा और बताऊंगा कैसे बैलेंसिंग आपको करनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपका रिएक्शन दे रखा है, जब हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन रिएक्ट करता है क्लोरीन के साथ टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, जब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखा है, जब हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा क्लोरीन के साथ तो वो हाइड्रोजन क्लोराइड की फॉर्मेशन करेगा। यहाँ पर हमें दे रखा है 2 हाइड्रोजन के एटम है और यहाँ पर 2 क्लोरीन के एटम है। तो जब 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन के एटम इधर मौजूद हैं तो वो इधर भी मौजूद होंगे। इसलिए ये जो पूरा रिएक्शन है वो इस तरीके से बैलेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन और क्लोरीन के एटम बैलेंस हो गए। ठीक है, आगे वाले रिएक्शन में चलते हैं। आगे वाला रिएक्शन क्या कह रहा है, आगे वाला रिएक्शन कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड रिएक्ट करता है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ, ताकि वो बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर सके। ठीक है, ये जो रिएक्शन है आपको नीचे दे रखा है कि जब BaCl2 रिएक्ट करता है Al2SO4 होल थ्राइस के साथ तो वो BaSO4 प्लस AlCl3 की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब कैसे बैलेंस करना है इस इक्वेशन को, ये ध्यान रखना है आपको कि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है कि लेफ्ट हैंड साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पर 3 सल्फेट के आयंस हैं। ठीक है, जब 3 सल्फेट के आयंस हैं तो यहाँ पर भी क्या होंगे, 3 सल्फेट के आयंस होंगे। तो यहाँ पर जब 3 सल्फेट के आयंस हो गए तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 बेरियम भी हो गए। तो 3 बेरियम हो गए तो यहाँ पर भी जो है वो 3 बेरियम हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर 3 बेरियम हो गए और अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 क्लोराइड हो जाएंगे। ठीक है, तो जब 6 क्लोराइड हो जाएंगे तो यहाँ पर जब 3 क्लोराइड हो गए और यहाँ पर क्या होगा, 2 एल्यूमिनियम है, यहाँ पर 2 एल्यूमिनियम दे रखे हैं तो वो 2 एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पर आ जाएंगे, यानी कि 2 एल्यूमिनियम यहाँ पर हो जाएंगे। 2 एल्यूमिनियम हो गए और यहाँ पर भी क्लोरीन के एटम जो है वो 6 हो गए। तो यहाँ पर ये पूरा जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, आगे वाले रिएक्शन पर चलते हैं। आगे वाला रिएक्शन कह रहा है यहाँ पर कि जब सोडियम रिएक्ट करता है वाटर के साथ तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। नीचे आपको रिएक्शन दे रखा है, Na जब रिएक्ट करता है H2O के साथ तो वो NaOH और हाइड्रोजन की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि जब यहाँ पर दे रखा है कि आपको यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर H2O है और यहाँ पर H2 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है यहाँ पर, सोडियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, तो जब यहाँ पर दे रखा है कि आपको कि H2O दे रखा है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं और यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन दे रखे हैं, तो हमें क्या करना है, सिंपली यहाँ पर 2 लगा देना है, 2 लगा देना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, 2 सोडियम और 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, 2 सोडियम यहाँ पर हो गए। ठीक है, 2 सोडियम यहाँ पर हो गए। और हाइड्रोजन की बात करें तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 4 हाइड्रोजन हो गए। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पर भी 4 हाइड्रोजन हो गए हैं और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन हो गए। तो सारा जो रिएक्शन है वो क्या हो गया, बैलेंस हो गया। ठीक है, सारी जो एटम्स हैं उनकी इंडिविजुअल बैलेंसिंग आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, तभी जो है आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।
यहाँ पर क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल। अब यहाँ पर स्टेट सिंबल का क्या मतलब है, यहाँ पर जो फिजिकल स्टेट के सिंबल हैं वो हमें रिप्रेजेंट करने हैं इस बारी रिएक्शन के अंदर। फिजिकल स्टेट का सिंबल है का मतलब ये होता है कि कोई भी जो कंपाउंड है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसको हमें रिप्रेजेंट करना है रिएक्शन के अंदर। जैसे यहाँ पर दे रखा है सॉल्यूशंस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। यहाँ पर हमें दे रखा है रिएक्शन कि बेरियम क्लोराइड यानी कि क्या दे रखा है, BaCl2 रिएक्ट करता है Na2SO4 के साथ और बेरियम सल्फेट और NaCl की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये आपको दे रखा है रिएक्शन। और यहाँ पर हमें दे रखा है कि चारों ही जो सब्सटेंस हैं, चारों ही सब्सटेंस क्या हैं, सॉलिड हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर आपको ब्रैकेट में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर ब्रैकेट में आपको सॉलिड लिखना पड़ेगा। ठीक है, ब्रैकेट में आपको क्या करना पड़ेगा, सॉलिड लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दे रखा है कि यहाँ पर हमें दे रखा है कि 2 सोडियम है, यहाँ पर 2 सोडियम है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 2 सोडियम लगा देंगे। ठीक है, ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। पूरा रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। आगे वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, ये तो हमने एक्सप्लेनेशन के लिए समझाया था। आगे वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये जो रिएक्शन ले रखा है, ये रिएक्शन वही रिएक्शन है फर्स्ट वाले इक्वेशन का। क्या है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब आता है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर फॉर्म कर लेता है, वही रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, सेकंड पार्ट है उसी का। क्या है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विद द हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन। अब यहाँ पर ये ध्यान रखना है आपको, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन तो है लेकिन वो पानी के अंदर है, यानी कि एक्वस फॉर्म में है। रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन यानी कि HCl सॉल्यूशन का मतलब है वो भी क्या है, लिक्विड फॉर्म में, एक्वस फॉर्म में है, टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड। क्या क्या फॉर्म कर रहा है वो, ताकि वो सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन कर पाए एंड वाटर, और वाटर की फॉर्मेशन कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है, यहाँ पर कोई भी बैलेंसिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको ये रिएक्शन लिखना है कि जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वस फॉर्म में रिएक्ट करता है HCl के साथ जो कि एक्वस फॉर्म में है, तो वो सोडियम क्लोराइड और H2O की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये रिएक्शन बस आपको ध्यान रखना है। बस इसी तरीके से ये जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन हैं वो आपको सॉल्व करते चले जाना है। यही क्वेश्चन जो है बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर रिपीट भी हो चुके हैं, और जो भी आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशंस होते हैं वहाँ पर भी ये क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो कंपाउंड है उसकी फिजिकल स्टेट का ध्यान रखना है कि वो कंपाउंड जो है वो सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, वही ब्रैकेट के अंदर आपको लिख देना है। और अगर आपको कहीं भी सॉल्यूशन वर्ड दिख जाए तो सॉल्यूशन वर्ड का मतलब है कि वो एक्वस फॉर्म में सब्सटेंस जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, होप करता हूँ आपको पूरी वीडियो समझ में आई होगी। और बाकी आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।